हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी विद कॉल्स। आज मैं एक नई कहानी के साथ आया हूँ और ये कहानी में हमें थोड़ा फ़न भी देखने मिलेगा और फ़न के साथ बहुत अच्छा कुछ सीखने भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव था। उस गांव में युद्ध का माहौल छाया हुआ था। अब युद्ध का माहौल छाया हुआ है तो वहाँ पे बंदों की ज़रूरत थी युद्ध लड़ने के लिए गांव की तरफ से। अब एक फौजी एक पंडित के पास गया। उसने कहा कि आपको हमारे साथ युद्ध लड़ने आना होगा, हमें बंदों की ज़रूरत है। कुछ भी काम हो सकता है, वहाँ पे लड़ना है या हेल्प करना है, जो भी है। तो जैसे ही पंडित ने बात सुनी, पंडित ने कहा अगर मैं लड़ने आऊँगा ना तो मेरा बाल ब्रह्मचारी का व्रत टूट जाएगा। फौजी ने कहा ये कैसे, लड़ने आने से बाल ब्रह्मचारी के व्रत का क्या कनेक्शन है? तो फौजी ने पूछा पंडित को कि मुझे बताओ कैसे पॉसिबल है। फिर पंडित ने स्टार्ट किया। पंडित ने कहा कि देखो, अगर मैं लड़ने आऊँगा ना तो दो बातें हो जाएगी। या तो आप मुझे लड़ने के लिए भेज दोगे, ठीक है, और या तो आप मुझे कहीं पे कुछ बनाने के लिए या हेल्प करने के लिए रख लोगे। अगर आपने कुछ बनाने के लिए हेल्प करने रख लिया तो कोई इशू नहीं है, पर अगर लड़ने भेज दिया तो फिर दो बातें हो जाएगी। अब मैं लड़ने गया तो या तो ज़िंदा होऊंगा या तो मर जाऊंगा। अब अगर मैं ज़िंदा आ गया तो कोई इशू नहीं है, बट अगर मैं मर गया तो फिर दो बातें हो जाएगी। अब अगर मैं मर गया तो आप मुझे या तो दफना दोगे या तो जला दोगे। अगर जला दिया तो कोई बात नहीं है, बट अगर दफना दिया तो फिर दो बातें हो जाएगी। अब अगर आप मुझे दफनाओगे तो या तो आप मुझे बंजर ज़मीन पर दफनाओगे या कोई उपजाऊ ज़मीन जहाँ पे कुछ पक सकता है वहाँ दफनाओगे। अगर बंजर पे दफनाया तो कोई बात नहीं है, बट अगर उपजाऊ पे दफना दिया मुझे तो वापस दो बातें हो जाएगी। अब वो ज़मीन पे या तो फल उगेंगे या तो फिर फ्लावर्स उगेंगे या कुछ भी उगेंगे, तो वो एक बात हो जाएगी। दूसरी बात, या तो वहाँ गेहूँ या चावल उग जाएगी। अगर गेहूँ चावल उग गए तो कोई इशू नहीं है, बट अगर फ्लावर्स या फल उग गए तो फिर दो बातें हो जाएगी। अब या तो वो जो फ्लावर्स उगे, जो फूल उगे हैं, वो भगवान के चरणों में जाएंगे, या तो फिर उससे कुछ ना कुछ बन जाएगा, साबुन बन जाएगा या कुछ भी बन जाएगा। अगर भगवान के चरणों में चला गया मैं तो कोई बात नहीं है, बट अगर उससे कोई साबुन बन गया तो फिर दो बातें हो जाएगी। अब वो साबुन को इस्तेमाल करने वाले दो लोग रहेंगे, या तो आदमी या तो औरत। अगर आदमी ने इस्तेमाल किया तो कोई इशू नहीं है, बट अगर औरत ने इस्तेमाल कर दिया तो मेरा पूरा बाल ब्रह्मचारी का व्रत टूट जाएगा। फौजी बहुत ही टेंशन में चला गया। उसने कहा भाई रहने दो, तुम यहीं पड़े रहो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता है कि कभी कभार हम किसी के पास हेल्प के लिए जाते हैं। अब वो हेल्प के लिए ना नहीं कहेगा, बट बहाने बनाएगा। हम भी हमारी लाइफ में बहुत सारे बहाने बताते हैं कि यार ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें छोड़ दो। अगर तुम्हें कुछ चीज़ें करनी है तुम्हारी लाइफ में, सो जस्ट उसको शुरू करो। बहाने मत दो अपने लाइफ में कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। और दूसरी चीज़ हमें ये भी सीखनी मिलती है कि हम कभी कभार किसी बंदे को अच्छी सीख देते हैं, बट हम उसको सीख देते रहते पर वो लेता नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ बहाने चाहिए। तो जैसे पंडित को जाना नहीं था तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ रहा था नहीं जाने के लिए। तो वैसे ही बहुत सारे लोग रास्ते ढूंढते हैं वो काम ना करने के लिए या तो आपकी हेल्प ना करने के लिए। सो होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे नई वीडियोस आपको मिलते रहे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।